हम छोटे थे तो बजट को इसलिए देखते थे कि बहुत सारे टैक्स कम होंगे, चीज़ें सस्ती होंगी। हाँ। उस दौर से हम बाहर हैं जी। और अब जो मेन फोकस पिछले काफ़ी सालों से सरकार में बजट का, खासतौर पर केंद्रीय सरकार के बजट में ये रहता है कि एक तरफ विकास को गति देनी है और दूसरी तरफ से जो सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम है, जो वंचित वर्ग है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उसको कैसे सुविधाएं दे, उसको कैसे अपलिफ्टमेंट हो। बजट की तमाम बारीकियों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अश्वनी शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अलग अलग मामलों में, अलग अलग मोर्चों पर, अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात खुले मंच से रखते आ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर राकेश शर्मा भी हैं, अर्थशास्त्री हैं और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर, अर्थव्यवस्था से जुड़े तमाम बारीकियों पर, तकनीकियों पर अपनी बात अलग अलग मंचों पर रखते आप इन्हें देख चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। बजट की जब बात आती है तो हमें जरूरत पड़ती है आप जैसे मेहमानों की, आप जैसे विशेषज्ञों की, जो सरल भाषा में, बहुत ही आम भाषा में आम लोगों को यह समझा सके कि बजट के जरिए केंद्र सरकार क्या वो नीतियां, क्या वो फैसले देश की जनता के लिए लेकर आ रही है जिससे हर वर्ग देश का प्रभावित होता है, फिर चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो, कर्मचारी वर्ग हो या फिर उद्योग जगत हो। हर किसी के लिए बजट की हर एक घोषणा काफी ज्यादा मायने रखती है कि जब बजट का जिक्र आता है तो आम लोगों की ज्यादा नजर इस पर रहती है। हालांकि आम लोगों को जो मतलब के मुद्दे रहते हैं वो महंगाई होता है, रोजगार होता है। इन मुद्दों को लेकर अगर मैं सिर्फ आम आदमी की बात करूं, डॉक्टर राकेश शर्मा, आम आदमी कितना प्रभावित हो रहा है इस बजट से और आम आदमी के लिए इस बजट में आप क्या देखते हैं, क्या कुछ खास है? देखिए, बचपन से जब हम छोटे थे तो बजट को इसलिए देखते थे कि बहुत सारे टैक्स कम होंगे, चीज़ें सस्ती होंगी। हाँ। उस दौर से हम बाहर हैं जी। और अब जो मेन फोकस पिछले काफ़ी सालों से सरकार में बजट का, खासतौर पर केंद्रीय सरकार के बजट में ये रहता है कि एक तरफ विकास को गति देनी है और दूसरी तरफ से जो सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम है, जो वंचित वर्ग है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उसको कैसे सुविधाएं दे, उसको कैसे अपलिफ्टमेंट हो। और ये बजट उस दिशा में है। और हालांकि आम आदमी कई दफा वो जैसे होता है कि कोई ऐसी चीज नहीं ढूंढ पाता है जिसको हम फ्रीबीज कई बार कहते हैं, पर बजट में क्योंकि इकोनॉमिक्स में बिल्कुल क्लियर है कि इन्वेस्टमेंट होगी कंट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, कॉस्ट कम आएंगी और फिर एक जो गति मिलेगी अर्थव्यवस्था को, वही हमें तकरीबन 5 गुना आय, जो लक्ष्य भी है विकसित भारत का 2047 तक, उसकी ओर ले जाएगी। और इसमें निश्चित तौर पर जो आम आदमी है वो बहुत आयामों से प्रभावित होगा। ज्यादातर आम आदमी को सिर्फ सस्ता महंगा की चिंता रहती है कि क्या सस्ता हो रहा है बजट में, क्या महंगा हो रहा है। इस वाले बजट में ऐसा कुछ राहत या ऐसा कुछ बोझ आप देख रहे हैं कि लोगों पर पड़ता नजर आ रहा हो? खासकर कुछ चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाकर थोड़ा सा चीजों को सस्ता है। मोबाइल फोन जो घर घर में पहुंचे हैं वो सस्ते होने हैं। उसमें कस्टम ड्यूटी कम हुई है। आपका कैंसर वगैरह की जो मेडिसिन हैं कुछ एक, उस पे वो सस्ती होंगी। और ऐसे आम आदमी हिमाचल से तो नहीं, जहाँ पे बहुत सारे छोटे उद्योग है, वहां पे भी जो रॉ मटेरियल कई जगहों पे यूज होता है, छोटे छोटे जैसे चमड़ा उद्योग है, चाहे छोटी चप्पल बन रही है, कोई चीज़ जो ऐसा इम्पोर्ट ड्यूटी से वहाँ कम की है, तो आम आदमी के लिए चीज़ें वहाँ पे हो सकता है वो विशेष उसमें एक्सपोर्ट के साथ वो सस्ती भी हो। ठीक है, देश को, कंट्री को एक विकसित दिशा में आगे बढ़ाया जाए, उस लक्ष्य की प्राप्ति की जाए, उसमें रोजगार भी इंपॉर्टेंट है, युवाओं का स्ट्रेंथन होना भी बहुत जरूरी है और इसके लिए सरकार की कोशिश भी लगातार रहती है। इस वाले बजट में आप विकसित भारत के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए क्या वो की पॉइंट्स देखते हैं ताकि आने वाले वक्त में 2047 तक, क्योंकि अभी तो 5 साल का रोड मैप ये है, लेकिन आने वाले वक्त के लिए लॉन्ग टर्म अगर हम बात करें तो विकसित भारत की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कितना जो अहम कदम है इस बजट के जरिए सरकार उठा रही है? पिछले काफी वर्षों से इस दिशा में प्रयत्न शुरू हो गए हैं और 2047 तक, जैसे मैंने पहले भी कहा, तकरीबन $12,500 पर कैपिटा पर एनम इतना लक्ष्य है, यानी 5 गुना हमें आय बढ़ानी पड़ेगी। जी। तो
वो ये हिंदुस्तान जिसकी आबादी कोई 65% अभी भी रूरल एरियाज पे है, बिल्कुल। तो बजट का पूरा फोकस अगर आप देखें ध्यान से तो रक्षा में सबसे ज्यादा है, डिफेंस में, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट है और तीसरे नंबर पे एग्रीकल्चर है। तो रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है सरकार, रिसर्च पे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। और एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है विकसित भारत के लिए अगर देखें, जो एनालिस्ट हैं उसको यही कह रहे हैं कि जो यूथ है, रूरल एरियाज में यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, और खासतौर पर हम इकोनॉमिक्स में उसको कहते हैं छिपी बेरोजगारी में है, कि 10 लोगों का काम है पर वो 20 लोग काम कर रहे हैं वहां पे। उनको लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं पर उनकी जो हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो कहते हैं वो जीरो है। बिल्कुल। और उनको वहां से प्रोडक्टिव एरियाज में कैसे लें, बहुत सारी लिमिटेशंस है, उनका इमोशनल अटैचमेंट है गांव से। तो उनको बाहर लाने के लिए ये जो स्किलिंग वाला है एक बहुत बड़ा स्टेप है। हायर एजुकेशन के लिए लोन 3% की इंटरेस्ट जो सब्सिडी है वो सरकार देगी, और बहुत सारी छोटी माइक्रो MSMEs जो हैं उसमें ले जाने की बात है, इंडस्ट्रियल एरियाज में है, सर्विस सेक्टर बहुत ग्रो कर रहा है। और मैं तो बजट को हमेशा हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा देखता हूं, तो मुझे ये लगता है कि अभी स्किल में हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। अभी भी हमारे जो लोग हैं गांव देहात में रहते हैं उनको यही लगता है कि एजुकेशन मतलब शहरों में कॉलेजेस में जो ट्रेडिशनल कोर्सेज चल रहे हैं, परंपरागत जो स्कूल में पढ़ के आए हैं वही कॉलेज में पढ़ना है। तो हालांकि जो आज के समय में पॉलिटेक्निक्स हैं, हमारे ITIs हैं, उनकी तरफ अगर प्रदेश के लोग ज़्यादा जाएं तो बहुत सारे मेरे नोन हैं, एग्जाम्पल्स हैं जो ऐसी शिक्षा लेके जो बाहर बड़े शहरों में गए हैं जहां अपार संभावनाएं जॉब की, वो अच्छा कमा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो ट्रेडिशनल कोर्सेज के मुकाबले वो 3-4 गुना ज्यादा आय अर्जित कर रहे हैं। तो थोड़ा सा डेवलपमेंट ज्यादा जरूरी है, उसकी तरफ भी ज्यादा जरूरी है। और विकसित भारत के लिए बहुत सारे जितने भी लक्ष्य हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, उनको पूरा ये जो बजट दस्तावेज है, बहुत प्रोफेशनल लोग बैठे हैं इसको बनाने में, तो ये उस दिशा में आगे बढ़ता है और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा प्रयास है। जिस पर कर्मचारी वर्ग की खासतौर पर नजर रहती है, टैक्स सिस्टम की, अगर टैक्स स्लैब की मैं बात करूं, थोड़ा सा इसमें माइनर चेंजेस बार किया गया है। हालांकि पिछले या शायद उससे पिछले साल जब न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम का एक कॉन्सेप्ट लाया गया था, काफी ज्यादा कंफ्यूजन लोगों में हुआ था और उसे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बड़े स्तर पर कोशिशें भी की गई थी। इस बार के टैक्स स्लैब में जो थोड़ा सा चेंज, जो टैक्स की जो लिमिट है जो 3 लाख कर दी गई है, फायदा है, नुकसान है, एक कॉन्फ्लिक्ट है लोगों के दिमाग में, कर्मचारी वर्ग की अगर मैं बात करूं तो किस तरह से इसे देखा जाए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? फायदा तो है, स्पष्ट फायदा है। मतलब 10,000 से लेकर 17,500 तक टैक्स बचेगा। मेरा खुद 17,500 बचेगा। तो क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 थी वो 1 लाख हुई है, 75 हुई है। और जो टैक्स स्लैब्स थे उसमें भी बदलाव हुआ है, तो उससे फायदा तो हो रहा है। और वो है थोड़ा ही नाम मात्र है। काफी क्रिटिक्स तो भी उसके बारे में ये भी कह रहे थे कि इतना तो इन्फ्लेशन भी नहीं, हाँ ये कुछ भी नहीं है। परंतु जैसे मैंने कहा कि अभी कुछ वर्षों में सरकार का प्रयत्न लोक लुभावने निर्णयों पे नहीं है। ये बजट हम बहुत सारे बजट्स को मैं एनालाइज करते रहे, ढूंढते रहे कि कुछ मिलेगा ऐसा। तो लोक लुभावने ये बिल्कुल केंद्र में रखते हुए, देश को केंद्र में रखते हुए, विकास को केंद्र में रखते हुए, और जो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के प्रोग्राम्स हैं उस पर एलोकेशन हो रही है। और उसी से शायद जैसे चाहे टैक्स कलेक्शन है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो कम आएगी, तभी इकोनॉमिक वायबिलिटी बढ़ती है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वो उस चीज़ पे बिल्कुल प्योर इकोनॉमिक्स पे ये बजट चल रहे हैं पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ। तो इसमें ज़्यादा वो बांटने वाला मुझे नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा मुझे एक एलिमेंट दिखा है आज, वो आंध्र प्रदेश और बिहार का वो प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स होती है सब जगह। तो वो अपने जो पार्टनर एलाइज होते हैं वो कुछ ना कुछ इस तरह से दबाव बनाते भी हैं, सक्सेसफुल भी, और सरकार चलती भी है। ठीक है। इम्पोर्टेंट दिन आज का और केंद्र सरकार का ये बजट, जिसके बारे में तमाम बारीकियां हमने अपने विशेषज्ञों से जानने की कोशिश की, आप तक तथ्यात्मक जानकारी पहुंचाने की कोशिश की, और उम्मीद है कि आप लोगों को इस बजट की जो खास बातें, जो की पॉइंट्स है, वो इस कार्यक्रम के जरिए समझ में
आए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों खास मेहमानों का। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, लोगों के साथ अपने विचार साझा किए, बजट की बारीकियां बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।